लखनऊ से प्रयागराज जाने वाले NH-30 हाईवे पर एक ऐसी जगह है जहां रात 2:17 के बाद कई ड्राइवरों को सड़क पर एक घायल आदमी दिखाई देता है। लेकिन डरावनी बात यह है कि जिस भी ड्राइवर ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया, उसे कुछ किलोमीटर बाद गाड़ी की पिछली सीट पर सिर्फ खून मिला, आदमी नहीं। साल 2019 की बात है। लखनऊ से प्रयागराज जाने वाला NH-30 हाईवे रात में काफ़ी सुनसान हो जाता है, ख़ास तौर पर रायबरेली के आगे का इलाका। और यहीं पर ट्रक ड्राइवरों और टैक्सी वालों के बीच एक अजीब कहानी मशहूर है। वे कहते हैं, अगर रात 2 बजे के बाद सड़क किनारे कोई घायल आदमी दिखाई दे तो गाड़ी मत रोकना। लखनऊ का टैक्सी ड्राइवर विकास तिवारी एक रात प्रयागराज जा रहा था। समय था 2:10 रात का। सड़क लगभग खाली थी, हल्का कोहरा भी था। तभी उसे सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई पड़ा। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और वह हाथ उठाकर मदद मांग रहा था। विकास ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके मन में आया अगर सच में घायल हुआ तो, इसलिए उसने गाड़ी वापस मोड़ ली। वह आदमी धीरे धीरे उठा और पीछे की सीट पर बैठ गया। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। विकास ने पूछा, क्या हुआ आपको? आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा, एक्सीडेंट, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। गाड़ी कुछ किलोमीटर चली, लेकिन अचानक कार के अंदर अजीब ठंडक फैलने लगी, जैसे किसी ने एसी बहुत तेज़ कर दिया हो। विकास ने रियर व्यू मिरर में देखा, आदमी सिर झुकाकर बैठा था, लेकिन उसके कपड़ों से खून लगातार सीट पर गिर रहा था। विकास घबरा गया। उसने कहा, भाई थोड़ा संभलिए, अस्पताल बस 10 मिनट दूर है। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं अस्पताल पहुंच ही नहीं पाया था। विकास ने तुरंत पीछे देखा और उसका दिल रुकने जैसा हो गया। पीछे सीट पर बैठा आदमी अब धीरे धीरे उठ रहा था। उसका चेहरा पूरा कुचला हुआ था, जैसे किसी ट्रक ने उसे कुचल दिया हो। अगले ही पल विकास की कार अचानक झटका खाकर रुक गई। इंजन बंद, हेडलाइट बंद, पूरा हाईवे अंधेरे में। विकास डरते डरते पीछे मुड़ा, लेकिन सीट खाली थी। विकास ने हिम्मत करके कार देखी। पीछे सीट पर खून के धब्बे थे। वह सीधे पास के ढाबे पर गया और सारी बात बताई। ढाबे के बूढ़े मालिक ने शांत होकर कहा, बेटा 2014 में इसी जगह एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। वह अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर गया था। फिर उसने एक और बात कही, जो सुनकर विकास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और पिछले 10 साल में जिसने भी उस आदमी को गाड़ी में बैठाया है, सबको वही चीज़ मिली है, खाली सीट और खून के निशान। विकास तिवारी उस रात के बाद पूरी तरह डर गया था। उसने सोचा शायद यह थकान है या भ्रम रहा होगा, लेकिन एक चीज़ उसे लगातार परेशान कर रही थी, कार की पिछली सीट पर खून के धब्बे। अगले दिन विकास अपनी कार लेकर सीधे हाईवे पुलिस चौकी पहुंचा। उसने पूरी घटना पुलिस को बताई। पुलिस वालों ने पहले उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा शायद कोई घायल आदमी उतरकर भाग गया होगा। लेकिन विकास ने कहा, अगर वो उतरकर गया है तो CCTV में ज़रूर दिखेगा, क्योंकि उसी जगह के पास से टोल प्लाजा का कैमरा लगा था। पुलिस ने CCTV फुटेज निकलवाई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था विकास की कार रात 2:17 पे उस जगह पर रुकती है। कुछ सेकंड बाद गाड़ी फिर चल पड़ती है, लेकिन असली झटका तब लगा जब फुटेज को जूम करके देखा गया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कार के पास कोई आदमी खड़ा ही नहीं था। ना कोई आदमी था, ना गाड़ी में बैठता हुआ कोई दिखाई दे रहा था। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि इसका मतलब था विकास ने जिस आदमी को गाड़ी में बैठाया था वह कैमरे में दिखाई ही नहीं दिया। पुलिस ने मजाक में कहा, लगता है तुम भूत को बैठाकर लेकर गए थे। लेकिन तभी एक बूढ़ा कांस्टेबल चुपचाप फुटेज देख रहा था। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने धीरे से कहा, वीडियो थोड़ा आगे चलाओ। फुटेज आगे बढ़ाई गई। अब कार टोल प्लाजा के पास पहुंच रही थी और तभी कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कार की पिछली सीट पर एक धुंधली आकृति बैठी थी, लेकिन कार के पास कोई आदमी चढ़ते हुए दिखाई ही नहीं दिया था। कांस्टेबल ने धीरे से कहा, यही वह आदमी है। विकास ने घबराकर पूछा, कौन? कांस्टेबल बोला, 2014 में जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था उसकी लाश भी हमें इसी जगह मिली थी। फिर उसने एक और बात बताई जो विकास ने पहले कभी नहीं सुनी थी। कांस्टेबल बोला, उस आदमी की मौत के बाद कई ड्राइवरों ने यही शिकायत की है कि वह रात में लिफ्ट मांगता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, जिस ड्राइवर ने उसे गाड़ी में बैठाया उनमें से कुछ लोगों के साथ कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट हो गया और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उनमें से 3 ड्राइवरों की मौत भी हो चुकी है। कांस्टेबल ने विकास की आंखों में देखकर कहा,
अगर तुम सच में उसे लेकर आए थे तो सावधान रहना, क्योंकि वो आदमी किसी वजह से अभी इस हाईवे पर भटक रहा है। लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी, क्योंकि उसी रात जब विकास घर पहुंचा तो उसकी कार के पीछे वाले शीशे पर उंगली से लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई दिया, मुझे अभी अस्पताल जाना है। विकास तिवारी उस दिन के बाद लगातार डर में जी रहा था। उसे बार बार वही बात याद आ रही थी, मुझे अभी भी अस्पताल जाना है, जो उसकी कार के पीछे शीशे पर लिखा मिला था। विकास ने तय किया कि उसे उस आदमी की सच्चाई पता करनी ही होगी, इसलिए वह फिर से हाईवे पुलिस चौकी गया। वहाँ वही बूढ़ा कांस्टेबल बैठा था जिसने सीसीटीवी फुटेज देखी थी। विकास ने उससे पूछा, 2014 में जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वह कौन था? कांस्टेबल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उसका नाम राजेश मिश्रा था। राजेश मिश्रा प्रयागराज के एक छोटे से गांव में रहता था। वह लखनऊ में काम करता था और हर हफ्ते घर आना जाना होता था। साल 2014 की एक ठंडी रात थी। राजेश लखनऊ से बस से उतरकर हाईवे के किनारे खड़ा था। उसे अपने गांव जाने के लिए किसी गाड़ी का इंतज़ार था। करीब 2:15 पर रात में एक ट्रक वहां रुका। राजेश ट्रक में बैठ गया, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे चलकर कोहरे की वजह से ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। ट्रक ड्राइवर बच गया, लेकिन राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह सड़क पर पड़ा था और लगातार एक ही बात कह रहा था, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। लेकिन उस सुनसान हाईवे पर लगभग 30 मिनट तक कोई गाड़ी रुकी ही नहीं और राजेश ने वहीं दम तोड़ दिया। कांस्टेबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब हम पहुंचे उसकी लाश सड़क पर थी, लेकिन उसके हाथ अब भी सड़क की तरफ उठे हुए थे, जैसे वह किसी से मदद मांग रहा हो। विकास का गला सूख गया, क्योंकि जो आदमी उसने अपनी कार में बैठाया था वह भी बिल्कुल यही कह रहा था। तभी कांस्टेबल ने एक और फाइल निकाली और कहा, लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी है। उस फाइल में कुछ पुराने एक्सीडेंट की रिपोर्ट थी। पिछले 8 साल में लगभग 6 ड्राइवरों ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि रात में उन्हें सड़क पर एक घायल आदमी मिला, जिसे उन्होंने गाड़ी में बैठाया, लेकिन हर बार कुछ किलोमीटर बाद वह गायब हो गया। और सबसे डरावनी बात, उनमें से 3 ड्राइवरों की कुछ दिनों बाद उसी हाईवे पर एक्सीडेंट से मौत हो गई। विकास की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कांस्टेबल से पूछा, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? कांस्टेबल ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, अगर वो सच में राजेश था तो शायद वो अभी भी अस्पताल पहुंचना चाहता है। और उसी रात जब विकास अपनी कार लेकर घर जा रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से बहुत धीमी आवाज़ आई, क्या तुम मुझे अस्पताल ले चलोगे? रात के 11 बजे थे। विकास अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी, क्या तुम मुझे अस्पताल ले चलोगे? जो अनजान नंबर से फ़ोन आई थी, विकास ने कई बार उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फ़ोन पर सिर्फ एक ही मैसेज आता, दिस नंबर डज नॉट एक्सिस्ट। विकास ने तय किया कि अब वह कुछ दिनों तक लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद उसे एक इमरजेंसी बुकिंग मिल गई। एक परिवार को रात में ही लखनऊ से प्रयागराज पहुंचना था। पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। विकास ने सोचा, इस बार उस जगह से जल्दी निकल जाऊंगा। कार हाईवे पर दौड़ रही थी। सड़क लगभग खाली थी। पीछे वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी और उसका बेटा बैठा था। जैसे जैसे कार उस जगह के करीब पहुंच रही थी, विकास का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि घड़ी में समय था 2:14 AM। उसे याद था पिछली बार यही घटना 2:17 पे हुई थी। तभी सड़क के किनारे फिर वही घायल आदमी दिखाई दिया, वही खून से सने कपड़े, वही उठता हुआ हाथ। विकास के हाथ कांप गए। उसने तुरंत एक्सीलेटर दबा दिया और कार तेज़ी से चलने लगी। लेकिन तभी पीछे बैठे बुजुर्ग ने कहा, बेटा गाड़ी रोको। विकास ने घबराकर पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कोई आदमी घायल पड़ा है, उसे मदद चाहिए। विकास कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वह जानता था वह कौन है। लेकिन पीछे बैठे लोग बार बार कहने लगे, गाड़ी रोको, उसे अस्पताल ले चलते हैं। आखिरकार विकास ने ब्रेक लगा दिया। कार सड़क किनारे रुक गई। घायल आदमी धीरे धीरे उठा और कार की पिछली सीट पर बैठ गया। कार फिर चलने लगी। कुछ मिनट बाद सब शांत था, लेकिन अचानक पीछे बैठे बुजुर्ग की आवाज़ आई, बेटा तुम्हारी गाड़ी में तीसरा आदमी कौन है? विकास का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि पीछे सीट पर सिर्फ 2 लोग बैठे थे। विकास ने धीरे से रियर मिरर में देखा और उसके शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। पीछे सीट पर बुजुर्ग, उसका बेटा तो बैठे ही थे,
लेकिन उनके बीच में वही घायल आदमी बैठ गया था और इस बार वह सीधे विकास को घूर रहा था। फिर उस आदमी ने धीरे से कहा, आज तुम मुझे अस्पताल ज़रूर पहुंचाओगे। कार हाईवे पर तेज़ी से चल रही थी। घड़ी में समय था 2:18 AM। विकास के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे क्योंकि रियर मिरर में उसे साफ दिखाई दे रहा था पीछे सीट पर अब 3 लोग बैठे थे, बुजुर्ग, उसका बेटा और उसके बीच में वही घायल आदमी। कार के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई, जैसे किसी ने एसी पूरी ताकत से चला दिया हो, लेकिन एसी बंद था। पीछे बैठे बुजुर्ग ने धीरे से पूछा, बेटा ये आदमी कौन है? विकास कुछ नहीं बोल पाया, उसका गला सूख चुका था। तभी पीछे से वही घायल आदमी बोला, मुझे अस्पताल ले चलो, मैं 10 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। अचानक कार के अंदर तेज़ से चीखने की आवाज़ गूंजने लगी और जैसे कई लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। विकास ने रियर मिरर में देखा और उसका खून जम गया। पीछे सीट पर अब सिर्फ एक आदमी नहीं था, बल्कि कई धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे थे, जैसे पूरी सीट पर घायल बैठे हों और वे सभी एक ही बात बोल रहे थे, हमें अस्पताल पहुंचा दो। विकास का ध्यान एक सेकंड के लिए सड़क से हट गया और तभी सामने से एक ट्रक आ गया, धड़ाम। कार जोर से ट्रक से टकरा गई। अगली सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार पूरी तरह टूट चुकी थी। कार में बैठे बुजुर्ग और उसका बेटा घायल थे, लेकिन विकास की हालत बहुत ख़राब थी। जब पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया तो उसने होश में आते एक ही बात कही, मैं उसे अस्पताल ले आया। पुलिस को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने कार की पिछली सीट देखी तो वहाँ कुछ ऐसा मिला जिससे वे सभी सन्न रह गए। कार की सीट पर खून से बना एक हाथ का निशान था और उसके नीचे उंगली से लिखा था, अब मैं पहुँच गया। उस एक्सीडेंट के बाद विकास ने हमेशा के लिए रात में हाईवे पर ड्राइव करना छोड़ दिया। लेकिन आज भी लखनऊ से प्रयागराज जाने वाले कुछ ड्राइवर कहते हैं, रात 2:17 पे सड़क के किनारे एक घायल आदमी खड़ा दिखाई देता है, जो धीरे से हाथ उठाकर कहता है, मुझे अस्पताल ले चलो। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।